हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपका जो आरबीआई 2024 की जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज जो है कंटेंट की सीरीज यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट की है, जहाँ पर हम आपको क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उन सभी से रिलेटेड हम आपको शॉर्ट वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आपने कॉन्सेप्ट को है थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं। कुछ आप नई ट्रिक्स आप यहाँ पर जो है वो आप सीख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। उसकी में भी एक वैरायटी है आपकी कोडेड ब्लड रिलेशन की एक वैरायटी है, जिसके हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ अप्रोच को समझेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और वहां से और क्वेश्चंस को हम कैसे टाइमली, मतलब क्योंकि एग्जाम में ना टाइम को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को बचाने के रिगार्डिंग क्या हमारी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए उस पर हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी 2023-2022 के सिलेक्शंस हैं। इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्योरली हमारे जेन्युइन सिलेक्शंस हैं हमारे आई एग्जाम बी से। ठीक है, तो इसका मतलब आप आपको ये श्योरिटी देते हैं कि अगर आरबीआई का मतलब आई एग्जाम बी और एग्जाम बी का मतलब आरबीआई। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से, सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब कोडेड ब्लड रिलेशन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे बहुत बेसिक चीजें जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, बहुत बेसिक चीजें, बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा। जो फिर भी एक बार मैं आपको बेसिक थोड़ा सा आपको उसको एक बार आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा हमारा कोडेड का है। नॉर्मल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है हम आरबीआई के लेवल पर बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पर जो लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, अगर अगर जो आप लोग नए हैं और आप अभी सोच रहे हैं तैयारी स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपका प्लान अगर आगे के लिए है, तो कोई बात नहीं। ब्लड रिलेशन में हमारे पास एक फैमिली होती है, फैमिली के ट्री बनते हैं, कुछ हमारे पास आपस में रिश्ते होते हैं, उनको हम कुछ सिंबलाइज करते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर चलता है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलते, आपको यहाँ पर कोड के फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं कि @, का मतलब ये है, हैशटैग का मतलब ये है, डॉलर का मतलब ये है, एंड का मतलब ये है, ऐसे आप इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं। स्टिल फिर भी एक क्विक सैंपल के लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत बेसिक एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत बेसिक चीज, अगर आप यहाँ पर देखें हमारे इस फैमिली ट्री में जो हमारी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, जो भाई बहन का जो लेवल होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारे भाई बहन होंगे, कजिन होंगे, वो ऐसे जाएंगे। जो आप पति पत्नी है, ठीक है, जो भी आपके पति पत्नी होते हैं, आपके मतलब फादर मदर, आपके जो हस्बैंड वाइफ हो गए या फिर कोई भी, उनको हम ऐसे यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, और फादर से अगर बेटे का रिलेशन या फादर से बेटी का रिलेशन अगर जाएगा, वो आपका इस तरह जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सेम लेवल के हैं वो इससे करेंगे। और कई टीचर्स का तरीका अलग होता है, आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका ये है, जो आपको बेटर लगे आप उस चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप मेल हैं तो आप उसको स्क्वायर से या फिर प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और आप अगर फीमेल हैं तो आप उसको सर्कल से या फिर माइनस साइन से आप उसको डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो ट्री है हमारा वो बन के चलता है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा जो है ये आपको मोटा मोटा देखना है, फिर आपको सीधा क्वेश्चन पे आना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल मेक आई इज द ब्रदर ऑफ जी डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आई जो है वो जी का ब्रदर है, ये बात आपको यहां पर इसकी पुष्टि करनी है, यह बात आपको यहां पर क्लियर करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, जब भी आप कोडेड क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप कोडेड ब्लड रिलेशन करते हैं, उसमें आपको सबसे पहला काम करना होता है, वो है आपका यहाँ पर एक सेकंड, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर जेंडर डेफिनेशन। मतलब जेंडर को आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे। जो भी आपसे पूछा गया है आपको उसका जेंडर डिफाइन करना ही करना है। बिना उसको डिफाइन किए, बिना आप उसका जेंडर निकाले, आप क्वेश्चन को आगे नहीं लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो पहले यहां पर आई इज द ब्रदर ऑफ जी, मतलब आई आपको यहाँ पे क्लियरली गिवन है, तो आई और जी का जो जेंडर है उससे आप क्वेश्चन को आगे यहां पर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच आपकी क्या रहेगी, यहां बोला है आई इज द ब्रदर ऑफ जी, तो आई और जी देखते हैं बस खाली। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, पहले स्टेप में आई और जी वाले पार्ट पे चलेंगे, बाकी सबसे मुझे को यहां पर मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, आई से आप चले, आपसे अगर पूछा है @, ठीक है, @ मींस कि आई जो है वो एच से मैरिड है। ठीक है, आई की जो है वो एच से शादी हो गई।
आई का जेंडर अभी यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है, आई का जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एच से शादी हो गई, एच एंड जी, एंड का मतलब क्या है, एच जो है वो मदर है जी की। अब अगर ये एच की बेटी हो गई और आई की शादी एच से हो गई, तो ये दोनों भाई बहन या भाई भाई तो कभी हो ही नहीं सकते, वो उसकी ऑब्वियसली बेटी ही होगी, है ना, वो उसकी ऑब्वियसली बेटी होगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो गया। इसमें यहाँ पर आपको ये भी समझना है, जितने ज्यादा आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतना आपका यहाँ पर टाइम बचेगा। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, चारों आपके कोडिंग में होते हैं, चारों आपके कोडेड में होते हैं, आप चारों को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात समझना, आप चारों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, जितनी जल्दी आप उसको करोगे उतना हिस्सा उतना आपका टाइम बचेगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरे पे अगर मैं आता हूं, आई एंड का मतलब क्या है, मदर, एंड का मतलब क्या है, मदर, पूछा क्या है, ब्रदर, तो ये भी कट गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा आपसे पूछा गया है बोथ ए एंड बी, फर्स्ट अपने आप गलत, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका अपने आप आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। अब आते हैं यहां पर, ठीक है, अब आते हैं यहां पर एफ एंड जे और जी वाला ये कैसे होगा, ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है। अब इस पे आ जाओ, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, 4 और 5। अब इसको आप देखो भाई, जी और आई में आप चलो, तो यहां पर है जी परसेंट का मतलब है जी इज द ब्रदर ऑफ आई, तो जी तो आई का ब्रदर हो गया, क्लियर हो गया यहां से परसेंट से कि जी इसका भाई है, लेकिन आई ब्रदर है, मतलब आई एक मेल है नहीं है, ठीक है, हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसका मतलब क्या है, फादर है, फादर का मतलब क्या है, वो मेल होगा ऑब्वियसली, तो आई भी मेल हो गया, तो बस दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भाई भाई बन जाएंगे। तो आई भी यहाँ पर ब्रदर है जी का, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। आई होप आपको उसकी जो ट्रिक है वो समझ में आ गई होगी। जितने ज्यादा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे उतने ज्यादा आपका टाइम जो है वो बचेगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका देखते हैं वो कैसे होगा। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ए हैशटैग बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू बी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पी और बी का आपस में क्या रिश्ता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, पी और बी का क्या रिश्ता है आपसे पूछा गया है। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज जेंडर को डिफाइन करना, कि भाई ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या मैं यहां से इसका जेंडर डिफाइन कर पाऊंगा। एट द रेट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड है, हस्बैंड का मतलब क्या है, वो मेल होना चाहिए। ब्रदर ग्रैंडफादर, तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर वो थोड़ी सी चाल खेल गया हमसे क्वेश्चन बनाने वाला, तो यहां से हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब हम फटाफट से क्या करते हैं, फटाफट से हम इस ट्री को बनाने की कोशिश करते हैं। अब ट्री कैसे बनाएंगे हम, P एट द रेट Q, मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ B, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है, इतना बन गया। फिर आगे चलेंगे, फिर आपका डॉलर है Q डॉलर U, मतलब Q इज द मदर ऑफ B, Q इज द मदर ऑफ B, क्लियर, सॉरी B नहीं U आएगा, ठीक है, Q इज द मदर ऑफ U। नेक्स्ट U इज इक्वल्स टू R, U इज द ब्रदर ऑफ R, U इज द ब्रदर ऑफ R, परसेंट मींस R इज द वाइफ ऑफ S। अब ये R जो है वाइफ हो गई आपकी किसकी, S की, देखते रहो ना, स्क्वायर से प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब मेल है आपका, ये आपका फीमेल है, और S हैशटैग V मींस S हैशटैग कहाँ है आपका, ठीक है, और ये आपका फादर है, ये आपके फादर हो गए, ठीक है। अब देखो भाई, आप फैमिली देख रहे हो, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, तो मतलब या तो ग्रैंडफादर होगा या फिर या तो पैटर्नल होगा या फिर मैटरनल होगा, तो दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब पैटर्नल आप चेक करोगे, भाई ये भी इसके फादर हैं, फादर की हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, फादर की हिस्ट्री कुछ गिवन नहीं है, जो हिस्ट्री चल रही है वो उसकी मदर की चल रही है, जो आर है उसकी मदर, उनकी पूरी हिस्ट्री चल रही है, एस की हिस्ट्री नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा आपका मैटरनल ग्रैंडफादर, ये आपके जाएंगे, क्योंकि ये इसकी मदर हो गई और मदर के ये फादर, तो इसके क्या हो गए, नाना हो गए। पैटर्नल मतलब आपके जो पिता की साइड के जो आपके दादाजी हैं, मैटरनल मतलब आपके जो नाना जी हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन जो वो है वो अप्रोच करने हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए देता हूं, उनको आप कीजिएगा। होमवर्क से पहले एक और चीज, आज जो है आई एग्जाम पेपर फ्लैश सेल चल रही है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वीडियो के बाद आपके पास लगभग 3 से 4 घंटे होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी 8, ठीक है, तो अब सबके पास काफी टाइम है इन चीजों को आपको देखने का, तो आप इसको देखिए आराम से। आरबीआई पर, नाबार्ड पर हमारे सभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, स्पेशली सेबी आपका है, नाबार्ड है, आरबीआई है, सभी पर फ्लैश सेल चल रही है, 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ सभी कोर्सेज पर जो है वो चल रहा है। तो आप जाइए, कूपन कोड फ्लैश 50 आपको लगाना है, इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर डायरेक्ट जाकर भी आप उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। और नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपको मैंने यहां पर बता दिया है, अब इसको आप देखिए, समझिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि आपने आंसर इसका किस तरह से मुझे दिया है, और अगली वीडियोस में मैं आपको और ऐसी ही जो बेसिक कंटेंट वीडियोस है, कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊंगा। तो 2 क्वेश्चन है, इनको ये आपको होमवर्क है, या आपको लिखकर मेरे को बताने हैं क्या आपके इसके आंसर है, फिर क्या आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई, आप वो भी मुझे आप यहाँ पर समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एग्जाम आपका आ रहा है, से भी आपका आ चुका है, मतलब आ जाएगा भी, आरबीआई भी आपका आने वाला है। प्लस सब लोग अपनी तैयारी कीजिए, और जाकर अभी आपने अगर कोर्स अवेल नहीं किए, जाकर कोर्स को अवेल कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।